हुई सरकार गिरेगी, ये तो तय है। गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बार बार बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार का गिरना तय है? आप याद कीजिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, पिछली दफ़े जब वो राघोपुर गए थे, कटाव का निरीक्षण करने गए थे, क्षेत्र के लोगों से मिलने गए थे, उस दौरान भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव ने ये कह दिया था कि घबराइए मत। क्षेत्र की जनता से, अपने राघोपुर की क्षेत्र की जनता से कह दिया था कि घबराइए मत, 2-3 महीने में सरकार गिरने वाली है। इसके बाद भी अब जब आप देख रहे हैं, देखिए इनसाइड स्टोरी को समझिए, कैसे विपक्षी खेमा जो है वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, आप भी समझ रहे होंगे कैसे बिहार की सत्ता में बैठे हुए बीजेपी और जेडीयू के विधायक और मंत्री अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। ये तक कह दिया गया कि अधिकारियों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है उसके बदले पैसे लेते हैं मंत्री। अधिकारियों की मनचाही पोस्टिंग और तबादले के लिए करोड़ों रुपए वसूले जाते हैं। जो बातें पहले से विपक्षी खेमा कह रहा था, तेजस्वी यादव कह रहे थे, उन बातों को और मजबूती मिल गई जब बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने गंभीर आरोप लगाए सरकार के ऊपर। ये कह दिया कि अफसरशाही है, अधिकारी जो हैं वो मंत्री की बात नहीं सुनते हैं। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो खैर बोलेंगे ही, लगातार उनके बयान निकल कर आ रहे हैं। भले ही सियासी गलियारों की बात करें, अगर हम सरकारी महकमे की बात करें तो सिस्टम भले ही चल रहा हो, काम चल रहा हो, लेकिन सरकार के ऊपर जब उंगलियां उठ रही हैं तो विपक्षी खेमा भले कैसे चुप रहे। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं इन दिनों, आप सुनिए। कुछ दिन पहले राघोपुर में कहा था कि 2-3 महीना रुकिए, सरकार बदलेगी। खेला शुरू हो गया क्या बिहार में? गिरी हुई सरकार गिरेगी, ये तो तय है। ये तो गिरी हुई सरकार है ना। जब उसके खुद के मंत्री इस तरह की आरोप लगा रहे तो क्या नाम दिया जा सकता है? गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। मुख्यमंत्री को क्या लगता है? कुछ पता नहीं है, इतना आप हो गया पूरी तरीके से आप रहिए। गिरी हुई सरकार गिरेगी, मुख्यमंत्री को तो सब पता, तो बीच में पितामह है भ्रष्टाचार के। बैठे कि जल्द से जल्द सरकार गिर जाए, हम लोग गिरा दें, क्योंकि ये बहुमत जो है ये एनडीए को नहीं मिला। चुनाव में सब लोग जानते हैं कि क्या खेला हुआ नतीजे वाले दिन। जनता का जनादेश महागठबंधन को था, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए को मिला। धांधली होती है। ये पूरी तरीके से सरकार जो है नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बर्बाद कर रही है। और इसमें आप देखिएगा कि जब मंत्री ही इतनी बड़ी आरोप लगा रहा है तो मुख्यमंत्री ने दही क्यों जमा रखी अपने मुंह में? और ये इतना ही नहीं कहा, मंत्री जी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारियों की जांच की जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब मुख्यमंत्री जो है उनके आसपास रहे हुए अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाते हैं कि नहीं करवाते? ये जितने तबादले हुए हैं पैसे लेकर के, इसको रुकवाने का काम करते हैं कि नहीं करते? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर मंत्री ने ये आरोप लगाया है तो जाहिर सी बात है ये छींटा जो है मुख्यमंत्री के कार्यशैली पर भी खड़ा होता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आपने क्यों रखा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या करते हैं। तो आपने सुना, कई दफ़े हमने भी जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये बिहार की सरकार जो है वो गिरी हुई सरकार है और इस गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। देखिए 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस मनाया जाना है राजद कार्यालय में। उस दिन आरजेडी कार्यालय में रामविलास पासवान की जयंती भी मनाई जाएगी। ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं सत्ता पक्ष पर, और सत्ता पक्ष के लोग कहीं ना कहीं बार बार मौका दे रहे हैं विपक्ष को कि अपनी बातों को वो और मजबूत करें। जनता के सामने क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप समझ रहे होंगे। जब विपक्षी खेमा कह रहा है कि ये गलत है, गलत हो रहा है, और अब जब सरकार में बैठे हुए मंत्री और विधायक ये कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता सब समझ रही है कि हो क्या रहा है। बहरहाल सत्ता पक्ष के द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम विपक्ष को मजबूती दे रहे हैं, और इसीलिए तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं बिहार की सरकार गिरी हुई है और इस सरकार का गिरना तय है। क्या कुछ इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना है। बहरहाल देखते हैं सियासत जो है वो किस करवट मोड़ लेती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब बात बिहार की सियासत की हो तो भले कैसे आप भूल सकते हैं कि सत्ता यहाँ कब किसके पाले में कैसे चले जाए।
कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम्स को फॉलो करें। धन्यवाद।